मानो महासायक चारु चाप में नमामि रामम रघुवंशीनाथम अक्षरम परम ब्रह्म ज्योति रूपम निराकारणम साकारणम तुल्यम स्वेक्षामयं कममण्टकं परम भागवतम ऋष्वादितम् ओम उमा गौरी शिवा चंडी शीतला च सरस्वती ओम चंडिकाये नमः। कन कन में व्यापक पूर्ण परमेश्वर भगवान के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि नमन और वंदन। वाय स्थान ग्रहण करे। माँ भवानी सहित भगवान शिव की पावन वंदना और कथा के परम रसिक बलवंत श्री हनुमंत लाल जी को जय श्री राम। यहाँ उपस्थित मेरी प्यारी प्यारी माताएं, बहनें, पिता, भाई, बुजुर्ग, बाहर से आए, दूर दराज से आए सभी वैष्णव जनों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए दो पल के लिए भगवान के पावन नाम को गाएं, गुनगुनाएं। अपने सिरी मुख से गोविंद नाम रटिए, अपने सिरी मुख से गोविंद नाम रटिए, अपने मुख से गोपाल नाम रटिए, अपने सिरी मुख से गोपाल नाम रटिए, गोविंद नाम रटिए, गोपाल नाम रटिए, गोविंद नाम रटिए, गोपाल नाम रहो रे, हर बजे गिरधारी गाते रहो रे, हर बजे गिरधारी गाते रहो रे, अपने श्री मुख से गोविंद नाम रटो रे, अपने सिरी मुख से गोविंद नाम रटो रे, 12 बजे बनवारी 1 बजे ओमकार, 12 बजे बनवारी 1 बजे ओमकार, 12 बजे बनवारी 1 बजे ओमकार, 2 बजे द्वारिका नाथ गाते रहो रे, 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 3 बजे त्रिलोकी 4 बजे चारों धाम, 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 5 बजे परमेश्वर गाते रहो रे, 5 बजे परमेश्वर गाते रहो रे, अपने श्री मुख से गोविंद नाम रटो रे, अपने सिरी मुख से गोविंद नाम रटो रे, अपने श्री मुख से गोपाल नाम जपो रे, अपने सिरी मुख से गोपाल नाम रटो रे, गोविंद नाम रटो रे, गोपाल नाम रटो रे, गोविंद नाम रटो रे, गोपाल नाम रटो रे, गोविंद नाम जपो रे, गोपाल नाम जपो रे, गोविंद नाम जपो रे, गोपाल नाम जपो रे, अपने श्री मुख से गोविंद नाम जपो रे, अपने सिरी मुख से गोविंद नाम जपो रे, अपने श्री मुख से राधे राधे प्यारी राधे राधे प्यारी राधे 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 प्यारे प्यारे राधे 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 शाम लेंगे राधे शाम लेंगे राधे 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 बोल राधा रानी की बांके बिहारी लाल की सावरी सरकार की सीतापति रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव भगवान की। आइए पावन कथा की ओर बढ़े। जो भी भक्त रास्ते में या घरों में है वो शीघ्रता से कथा की ओर बढ़े, क्योंकि आज बड़ा उत्सव, बड़ा सुंदर कथा का पावन प्रसंग है और आज भगवान की बारात का उत्सव यहाँ पर हम दर्शन करेंगे। तो जिसको जहाँ जगह मिले वो वहीं बैठ जाए। आइए थोड़ा कल की कथा पर प्रकाश। ये सब कल हम सभी ने पावन कथा में दर्शन किया। माखन चोरी, चीर हरण कैसे किया, वो वस्त्र क्या थे, कालिया नाग क्या था, गोवर्धन भगवान ने क्यों उठाया, 7 दिन उठा करके भगवान ऐसे ही खड़े रहे।
और पूरे ब्रज की ही नहीं अपितु पूरे धर्म की रक्षा भगवान श्री हरि ने की। तो ये सब कल हम सभी ने सुना। आइए कथा की ओर बढ़ेंगे। थोड़ा मौसम आप सबको पता है पूरा खराब है, जिसे कहते हैं पूरा। अब देखो बिहारी जी क्या करते हैं, हम तो रोजी सी आज से बैठते हैं, आगे उनकी मर्जी। आज तो विवाह है, अगर 2-4 बूंद आ भी जाए तो बस बैठे रहना, क्योंकि शादी में अक्सर बरस जाया करते हैं इंद्र। और आज तो भगवान जी की शादी है। श्री सुखदेव जी महाराज कथा को आरंभ कर रहे हैं। परीक्षित जी केवल भाव में सुन रहे हैं। उनके जीवन के मात्र 2 दिन शेष रह गए हैं। जिसे ये पता हो कि तू 2 दिन बाद मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, उसकी क्या स्थिति होगी, लेकिन फिर भी देखिए मन में कोई भय नहीं है, मन में कोई चिंता नहीं है, बस कृष्ण लीलाओं में ऐसे खोए हैं, ऐसे आनंदित है, प्रफुल्लित है, और एक एक शब्द का भाव परीक्षित महाराज पढ़ रहे हैं। आज की जो कथा है, अब कुछ समय बाद गोपी गीत आरंभ यहाँ होगा। आज की कथा सबसे सुंदर और सबसे प्यारी कथा है। वैसे तो रोज की है, लेकिन कोई कहते हैं ना कि एक दिन किसी का बड़ा पसंदीदा होता है कि आज बड़ा आनंद आया, तो इन 9 दिनों में वो आज का दिन है, जहां कथा में सिर्फ और सिर्फ प्रेम भाव और कथा में सिर्फ आनंद ही आनंद बरसा है। लगभग थोड़ी देर बाद हम गोपी गीत में प्रवेश करेंगे। पूरी कथा का फल एक तरफ है और ये जो गोपी गीत के 19 श्लोक हैं ये एक तरफ है। रास, जो रास हुआ, रास कोई नाचना नहीं है। टीवियों में महारास को नाचना कहकर के दिखा दिया गया, बाकी नाचना रास की लीला नहीं थी। ये अश्विन मास में हुआ, कब? पूर्णिमा की महारात्रि। ये 5 अध्याय रास के चलेंगे 10वें स्कंद में। कहते हैं ना, कोई पूरी कथा ना पढ़ पाए तो इन 5 स्कंदों को सुनिए। ये वही स्कंद है जिन्हें कथा सुनते सुनते मां पार्वती जी शायद रास में चली गई थी। आज हमारा परम सौभाग्य है कि हम उन 5 अध्यायों को सुनने के लिए जा रहे हैं। पंचरासेश्वरम श्री कृष्णम पूर्ण रूपनम। जो रास शब्द है ये रस से लिया गया है, रस, और रस शब्द आनंद से लिया गया है, जिसकी सीमा कभी कम ना हो। गोपिकाएं कौन है? ये सब साधु संत ऋषि मुनि हैं। अगर हमारे मध्य भगवान आए, खेले, लीला करे, माखन चुराए, तो क्या हमें पता नहीं लगेगा कि ये भगवान है? 1 दिन ना पहचाने, 10 दिन ना पहचाने, 1 महीना ना पहचाने, जब भगवान ने रास की लीला की तब भगवान 8 वर्ष के थे। जब इन्होंने 6 दिन में पूतना को ताड़ दिया तो सब आश्चर्यचकित हो गए कि कृष्ण साधारण नहीं है, ये शायद पूर्ण पुण्येश्वरम है। अगर ये भगवान है तो हमें उस रूप में कैसे मिलेंगे? अब तक तो हमने इन्हें माखन चुराते हुए देखा, लीला करते हुए देखा, सुंदर स्वरूप में देखा, एक बालक के रूप में देखा, लेकिन हम जानना चाहती हैं कि इनका वो परम ब्रह्म का रूप कैसा है, इनका वो प्रारूप कैसा है। उस रूप को देखने के लिए क्या किया जाए? चलो चलो, हमारे ब्रज में कात्यायनी मंदिर है। आज भी हमारे ब्रज में आप जाओगे तो कात्यायनी मंदिर आपको वहां मिलेगा। हमारे ब्रज में कात्यायनी मंदिर है। कात्यायनी यानी कि माँ पार्वती जी का मंदिर। चलो माँ पार्वती जी की आराधना की जाए, उनका नाम लिया जाए, शायद वो हमें कुछ वरदान दे दे और हमें कृष्ण प्राप्ति हो जाए। आइए, ब्रज की गोपिकाएं
सर्वेश्वरी राधा जी के साथ माँ पार्वती जी की आराधना कर रही है। हे कात्यायनी महामाए महायोगिनी धीश्वरी नंदी गोपम सुतम देवी में पति में करूं ते नमः। आइए दो शब्दों में पार्वती जी माँ की वंदना करें, क्योंकि उनकी आज्ञा के बिना हम रास में नहीं प्रवेश कर सकते, क्योंकि इन्होंने ही वरदान दिया है। और जब भगवान शिव रास में आए तो वो भी इन्हीं की आज्ञा लेकर के आए, इन्हीं की सखी बनकर के आए। जय 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 गिरी राज किशोरी माँ पार्वती जी प्रकट हो गई, क्योंकि ये गोपिकाएं तो बड़े बड़े साधु संत अनेकों जन्मों के हैं। पार्वती जी ने कहा हम आपकी वंदना से प्रसन्न हैं। हे भवानी, हे शिवानी, ब्रज की गोपिकाएं कहती हैं आप भगवान की पराशक्ति हो, आप अजन्मा हो, हम आपकी सेविकाएं, हम आपकी दासिकाएं आपकी शरण में है। अगर आपकी कृपा इन जीवों पर हो जाए तो हम जान सकती हैं कि कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है। ये जो हमारे मध्य बालक बनकर के डोल रहे हो ना, ये साधारण नहीं है, ये तो विराट चक्रधारी भगवान श्री हरि है। इसलिए उनके उस रूप को कैसे देखा जाए, जिसे देखने के लिए योगी योग कर रहे हैं, तपस्वी तप कर रहे हैं, ध्यानी ध्यान कर रहे हैं, उस रूप तक कैसे पहुंचा जा सकता है। देवी ने तो कर दिया निर्धारित कुछ का, 3 माह पीछे दर्शन देंगे नंद के लाल। ये जो रास लीला है ये भगवान की सबसे अद्भुत लीला है, सबसे अद्भुत। रास का अर्थ क्या है? जीव आत्मा का परमात्मा से मिलन। यहाँ शरीर का भेद नहीं है, यहाँ जो हमारी जीव आत्मा है आज वो पूर्ण परमात्मा में लीन होने जा रही है। जिस दिन इस जीवात्मा को पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, समझ लेना उस घड़ी को रास की घड़ी कहा जाएगा, रास। अब माँ पार्वती ने 3 महीने का समय बता दिया और तारीख तिथि सब निश्चित कर दी। क्या किया कि जो अश्विन मास होगा, जो अब चल रहा है अश्विन मास, अश्विन मास की जो पूर्णिमा होगी, इस मास की पूर्णिमा सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है, जिसे कहते हैं शरद पूर्णिमा। इस दिन चंद्रमा से अमृत बरसता है और हम चंद्रदेव की आराधना करते हैं। और साथ में राधा गोविंद के कोई गोपी गीत गाता है, कोई कृपा कटाक्ष गाता है। अगर ये भी ना आए तो थोड़ी देर इस रात्रि हमें अपने लड्डू गोपाल को ऊपर छत पर जब चंद्र पूर्ण हो जाए, पूर्ण प्रकाश
जब चंद्रमा का पृथ्वी पर पड़े तो उस समय हमें अपने भगवान जी को ऊपर छत पर या आंगन में चंद्रमा के नीचे सुशोभित करना चाहिए। और स्वयं हो और कोई प्रसाद बना करके, जैसे खीर है, उस दिन खीर बनाई जाती है पूर्णिमा को, खीर बना करके किसी छलनी से ढक करके उसे चंद्रमा के प्रकाश में रखिए। या तो 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, या कोई कोई सारी रात भी रखता है, फिर सुबह उठते ही खाता है 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे। इस तरह सूर्य की किरणों से पहले पहले ग्रहण कर लेनी चाहिए उस खीर, वो अमृत के तुल्य होती है और उसे ग्रहण करने से हमारे समस्त रोग, हमारे समस्त कष्टों का निवारण हो जाता है। ऐसी पूर्णमयी कथा, रसमयी कथा, शरद पूर्णिमा की कथा है। उस दिन चंद्रमा का दर्शन अपने बिहारी जी को जरूर कराएं, जरूर। स्वामी चंद्रमा की किरणों में बैठे, अपने बच्चों को लेकर के बैठे, क्योंकि इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है। और इस दिन पार्वती जी का वरदान है कि पूर्ण कला में जब चंद्रमा होगा तो आपको भगवत प्राप्ति होगी। और उस समय हमें छत पर बैठ करके अपने गोविंद को गीत सुनाने चाहिए। तो ये जो पूर्णिमा आएगी इस मास की सबसे बड़ी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा, जब कार्तिक आरंभ हो जाता है, उसी दिन कार्तिक मास लगता है। 3 महीने का समय निश्चित किया, अश्विन मास आएगा, शरद पूर्णिमा की महारात्रि होगी। और जब भगवान श्री कृष्ण की वेणु, जैसे चंद्रमा उस दिन उदय होंगे, तो जब भगवान की वेणु की आवाज, मुरली की आवाज आप तक जाए, समझ लेना उसी रात्रि वो आपको पूर्ण जगदीश्वर के रूप में दर्शन देंगे। एक एक दिन, एक एक युग के समान बीतने लगा। 1 मास बीता, 2 मास बीते, आखिरकार अश्विन मास आरंभ हुआ। और ये जितने भी ब्रज के साधु संत, देखे रास में कितने भक्त गए, 9 लाख। 9 लाख भक्तों में सारी ब्रज की गोपिकाएं थी। अब गोपी कौन है? गोपी ये नहीं कि किसी स्त्री का ही नाम है, ये भी मैं आपके मन का भेद मिटा दूं। गोपी स्त्री नहीं है, गोपी तो एक साधु संत, वृंदावन का मोर भी गोपी है, वृंदावन का बंदर भी गोपी है। जो जिसकी इंद्रियां, कर्मेंद्रियां कृष्ण रस में भीगी हो, वही गोपी है। हम भी गोपी बन सकते हैं अगर हमारी इंद्रियां कृष्ण की ओर आकर्षित हो। सुने तो कृष्ण, देखे तो कृष्ण, बोले तो कृष्ण, सुगंध हो तो चंदन की हो, हाथ उठे तो कृष्ण के लिए, चरण जाए तो वृंदावन, तो हम भी गोपी हैं। आखिरकार वो घड़ी आई। 9 लाख गोपिकाओं में कालिया नाग की पत्नी भी थी। जिस समय भगवान ने कालिया नाग का मर्दन किया तो उनकी जो पत्नियां थी वो कहती है आप साधारण नहीं हो, क्योंकि अगर आप साधारण होते तो हमारे पति आपको खा जाते। इन्हें वरदान था कालिया नाग को कि तेरा मर्दन सिर्फ और सिर्फ नारायण ही कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। इसलिए हमने आपको पहचान लिया, आप नारायण हो। बालक का तो आपने रूप धर रखो है, इसलिए अगर आप नारायण हो तो हमें वचन दीजिए, हम आपके उस स्वरूप का दर्शन कब करें। कौन सा स्वरूप? जो आप वैकुंठ में लेकर के बैठे हो, अद्भुत स्वरूप, चतुर्भुज रूप आए। भगवान कहते हैं कि जब वृंदावन में रास होगा, महारात्रि होगी, तब आप सभी नाग पत्नियां उस रास में सम्मिलित होना, तब हमारा वो स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। आइए, आज शरद पूर्णिमा की महारात्रि आई। समस्त गोपिकाएं रास में जाने के लिए, क्योंकि आज इन्हें वरदान है कि आज ही की रात्रि भगवान तुम्हें दर्शन देंगे। अब तक तो इनके लिए बालक था, चोर था। असली ब्रह्म की प्राप्ति तो ब्रजवासियों को आज होने जा रही है। समस्त गोपिकाएं, कोई लहंगा पहन रही है, कोई चंदन लगा रही है, कोई गले में तुलसी माला पहन रही है कि मेरा कृष्ण मुझे देखेगा। अब तक तो सब ठीक था, लेकिन जब अब कृष्ण की मुरली बजी, सब विपरीत हो गया। किसी ने उल्टे वस्त्र पहन लिए, किसी ने आंखों का काजल गालों पर लगा लिया, पूरा मुख
काला कर लिया, क्यों? क्योंकि मेरा कृष्ण भी तो काला है, मैं भी काली बन करके जाऊंगी। अगर हम किसी दुनिया से मिलने जाए तो हम ऐसे बन करके नहीं जाएंगे, काले बन करके नहीं जाएंगे। लेकिन ये दुनिया से मिलन नहीं है, ये तो दुनिया बनाने वाले से मिलन है। वो बाह्य रूप नहीं देखेगा, वो केवल भाव देखेगा। किसी गोपी ने काजल मुख पर लगा ली कि मेरा श्याम भी तो श्याम वर्ण का है, और भगवान श्री राधा रानी के समक्ष निधि वन में रास आनंदनम परम श्री राधा कृष्णनम, भगवान वाम भाग में सुशोभित लाडली जी के साथ दर्शन दे रहे हैं। जब ये गोपिकाएं इस समाज से निकली, रात्रि के समय जब घर से निकली, एक की सास ने बहू को पकड़ा और घर में बंद कर दिया कि मैं तुझे रात के समय बाहर जाने नहीं दूंगी, जग तुझे बदनाम कर देगा। गोपिकाएं कहती हैं, वो गोपी कहती नहीं नहीं माँ, आज हमें पार्वती जी का वरदान है कि तुम्हें आज भगवत प्राप्ति होगी, भगवान कृष्ण हमें पूर्ण रूप से दर्शन देंगे। सास ने ताला नहीं खोला। ये सच्चा प्रेम था। जब उस गोपी को बंद कर दिया गया, शरीर तो उस गोपी का वही रह गया और जो आत्मा थी वो निकल करके रास में चली गई। इसलिए बाबा ने कह दिया कि रास आत्मा और परमात्मा का महामिलन है, जिसमें आत्मा परमात्मा से मिलने जा रही है। समस्त गोपिकाएं भगवान के द्वार पहुंची। भगवान की जो वेणु है, वो वेणु की तान पूरे ब्रज में गूंज रही है। चारों ओर इतना सुंदर दर्शन है। जो प्रकृति है वो आज इतनी भव्य, इतनी सुंदर लग रही है, और उस पूर्ण चंद्रमा के प्रकाश में भगवान श्री कृष्ण श्याम वर्ण में सुशोभित हो रहे हैं। जिस समय भगवान ने ब्रज की गोपिकाओं को देखा, आहो स्वागतम गोपिका नंदनो भवानम खिल देहिना। भगवान ने इन गोपिकाओं को देख करके दोनों बाहें खोल ली और स्वागत किया। अहो स्वागतम, आइए आपका स्वागत है गोपिकाओं। जैसे ही स्वागत किया, गोपिकाओं ने भगवान को प्रणाम किया, तो भगवान ने बड़ा सुंदर भाव बताया और भाव में कहा क्यों आई हो। अगर पहले कोई आपको फोन करे, उस समय फोन तो होते नहीं थे, मुरली थी। पहले तो आपको कोई निमंत्रण दे कि हमारे यहाँ उस समय आपको आना है, आप बढ़िया तैयार होकर के वहां चले जाओ, और वो द्वार पर खड़ा हो, फिर वो आपको कहे आइए आपका स्वागत है, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और 2 मिनट बाद वो आपसे कह दे कि क्यों आए हो, तो बात विपरीत हो जाएगी ना। आज भगवान ने यही किया। पहले तो वेणु बजाई, बंसी बजाई, और जब बंसी की तान सुनकर के समस्त ब्रज के संत ऋषि मुनि गोपी बनकर के आ गए, तो भगवान ने उनका स्वागत भी किया। स्वागत क्यों किया? क्योंकि आज ये सब कुछ दांव पर लगा करके आई है, सब कुछ छोड़ करके आई है। पिता, माता, सास, ससुर, पुत्र, पुत्री, पति, आज हर रिश्ते नाते ये छोड़ करके आ चुकी है। इसलिए भगवान इनका स्वागत करते हैं। हम में और गोपिकाओं में एक ही भेद है। हमें आज तक श्याम सुंदर इसलिए नहीं मिले क्योंकि हम द्वार तो रोज जाते हैं, लेकिन सब कुछ छोड़ करके नहीं जाते। गोपिकाएं द्वार गई, सब कुछ छोड़ करके गई, इसलिए उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई। हमें आज तक इसलिए नहीं हुई, क्यों? हम द्वार तो जा रहे हैं लेकिन कुछ छोड़ करके नहीं जा रहे हैं। गोपिकाओं ने सब छोड़ दिया, समाज की परवाह छोड़ दी। ये तक नहीं सोचा कि रात्रि का समय है, समाज क्या कहेगा। और जिस समय भगवान ने कहा रात को घर से निकलना आपको शोभा नहीं देता, जाइए अपने अपने घर को लौट करके चली जाइए। भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान उन गोपिकाओं की परीक्षा ले रहे हैं। क्या ये उस रूप को देखने के लिए सक्षम भी है? क्योंकि भगवान के उस रूप को देखना इतना साधारण थोड़ी ना है।
आज भगवान परीक्षा ले रहे हैं, क्या वास्तव में ये इस रूप को देखने योग्य भी है या नहीं, क्यों ना इनकी परीक्षा ले ली जाए। इन्हें समाज का ताना दूंगा, अगर ये समाज की परवाह करते हुए यहाँ से लौट गई तो ये मेरी प्राप्ति जीवन में कभी नहीं कर पाएगी। अगर आज ये यहीं ठहर गई तो इन्हें हम पूर्ण जगदीश्वर के रूप में मिलेंगे। भगवान ने कहा लौट जाओ अपने अपने घर को। ये गोपिकाएं अनपढ़ हैं, लेकिन इन्होंने अनपढ़ होते हुए भी लाखों लाखों गैयाओं की सेवा करते हुए भी आज कृष्ण को पा लिया। गोपिकाएं बड़ा सुंदर भाव जागृत करती हैं। भटकते रहेंगे हम तो होके बावरे, भटकते रहेंगे हम तो होके बावरे, तेरे बिन जाए कहाँ ओ सांवरे। आइए हम भी पुकारे प्रभु, दूसरा रास्ता नहीं है, आपके अलावा आपकी शरण के अलावा कहाँ जाए। तेरे बिन जाए कहाँ ओ सांवरे। बुलाया है, हम यहाँ सुन नहीं आई, हमें तो पार्वती जी ने वरदान दिया है। हम और आप कहते हैं यहाँ से लौट जाओ, हम कहाँ चली जाए, क्योंकि हमारा तो जन्म ही आज के लिए हुआ है। हमारा जन्म दुनिया के लिए नहीं हुआ, हमारा जन्म आपको पाने के लिए हुआ है। माधव हम कहाँ चली जाए। तुमने बुलाया हमें बंसी बजा के, हम चली आई कितने सपने सजा के। नटखट कन्हैया हमसे मत भाग रे, नटखट कन्हैया हमसे मत भाग रे, तेरे बिन जाए कहाँ ओ सांवरे। 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 होके बावरे, तेरे बिन जाए कहाँ ओ सांवरे। 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 प्रभु हमारा जन्म ही आपके लिए हुआ है। असली रिश्ता तो आत्मा का परमात्मा से है। देखिए कितना सुंदर उपदेश ये ब्रज की गोपिकाएं भगवान को दे रही है। बूढ़ी बूढ़ी गोपिकाएं हैं और 8 वर्ष के बालक हैं। ये गोपिकाएं कहते हैं लल्ला हम ब्रज में रिश्तों के लिए नहीं आए, वो तो स्वार्थ के रिश्ते हैं।
कभी माँ का रिश्ता निभाया, कभी पत्नी का निभाया, कभी बेटी का निभाया, तो कभी बहू बनकर के निभाया, कभी भाभी का रूप धरा, दुनिया के बन गए, अब तेरा बनना बाकी है। प्रभु कहाँ जाएंगे, आज हम सच्चा रिश्ता निभाने आई हैं, मत भेजो, आपकी शरण के अलावा कुछ है भी तो नहीं। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना, हमारा खाना सब आपको ही तो अर्पण है। हमने क्या अपराध कर दिया प्रभु, हमें अपनी शरण से मत भगाओ। हम उस जग को छोड़ करके आई हैं, हम उस जग में नहीं जाना चाहती। आप एक बार बस अपने स्वरूप का दर्शन दिखा दीजिए, जिसे देखने के लिए योगी योग जन वल्लभाए, प्राणाय वल्लभाए, तपहे दी परम तपहे श्री कृष्णाय। तपस्वी तप कर रहे हैं, योगी योग कर रहे हैं, यज्ञ यज्ञ कर रहे हैं, हम भी इस रूप का दर्शन करने आई हैं। अगर हमने आपसे निस्वार्थ भक्ति की हो, निस्वार्थ आपसे प्रेम किया हो, तो उस रूप में प्रकट हो जाइए। चतुर्भुज रूपाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। चंद्रमा की कांति शून्यहीन की ओर बढ़ गई। आज राधा कृष्ण दोनों एक हो गए और चतुर्भुज रूप में दोनों का दर्शन होने लगा। उधर भगवान शिव पार्वती जी से प्रार्थना कर रहे हैं, देवी जी आप कहाँ जा रही हो? देवी जी कहते हम रास में जा रहे हैं, क्योंकि आज के दिन हमने वरदान दिया है गोपिकाओं को, और उस रास में हम भी जाकर के भगवान का स्वरूप देखेंगे। महादेव कहते हैं हम भी चलेंगे, भगवान कहते हैं नहीं, वहां गोपी जा सकती है। तब भगवान कहते हैं कि वहां कामदेव का हनन आज भगवान कृष्ण करेंगे, इसलिए भगवान शिव ने प्रार्थना की गोपी बनाओ चाहे गोपा बनाओ, पर रास में लेकर के चलो। यहाँ भगवान फिर गोपेश्वर महादेव बने और उस रास में आए। जिस समय भगवान का वो अद्भुत अलौकिक रूप प्रकट हुआ, निमित्त मात्र के लिए गोपिकाओं के अंदर अहंकार आ गया। जब गोपिकाओं के अंदर अहंकार आया, भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। और जिस समय भगवान अंतर ध्यान हुए, कहां गए अंतर ध्यान होकर के? किसके पास गए? महादेव के पास गए। और जिस समय ये महादेव के पास गए, महादेव जी तो घूंघट में है। अब भगवान नारायण ने इनकी चूनर पकड़ के खींची। जानते हैं कौन है? कहने लगे अरे गोपी जरा अपना मुखड़ो तो दिखा, आज तो को पहली बार ब्रज में देखो। अब भगवान शंकर जी कहते हैं अगर मेरा मुखड़ा नारायण जी ने देख लिया तो यहाँ से कि जाइए। अब ये जो महादेव जी है मुखड़ा नहीं दिखाते, पार्वती जी से कहते इशारा कर दो ना, कह दो कि हम आपकी सखी हैं। अब पार्वती जी कहते हम तो झूठ बोलेंगे नहीं, कह लो जो आपको कहना है। नारायण ने कहा अच्छा अच्छा एक बात बताइए, अपना नाम तो बताइए गोपी, तेरा नाम क्या है? तो ये ब्रज की गोपी हंसती है भगवान शिव और कहते हैं नाम नाम तो हमारी देवी जी ने कुछ बताया ही नहीं। मतलब स्त्री तो बना दिया, पर ये नहीं बताया कि अगर नाम पूछने लगे तो क्या बताना है, नाम तो हमारी देवी जी ने नहीं बताया। तो तब भगवान नारायण कहते हैं हम आपका नाम रखते हैं। क्या? गोपेश्वरम गोपीनाथ नमे परम वृंदावनेश्वरा शिवम नाथिते शिवदाया भूतेश्वरा प्रदातिका। आपको दुनिया आज से वृंदावन में गोपीनाथ के रूप में जानेगी। हमने आपका नाम रख दिया क्या? गोपीनाथ। आइए यहाँ महादेव और भगवान कृष्ण का पुनः मिलन हुआ। जब ये झूले में झूले थे तो छोटो सो थे, लेकिन आज जब रास हो रहा है तो 8 वर्ष के हैं और इस समय तो भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप ले रखा है और पूरे निधिवन में डोल रहे हैं। महादेव और भगवान कृष्ण का महामिलन हुआ। पार्वती जी ने नारायण जी की वंदना की और भगवान नारायण ने मां पार्वती की वंदना की। अब जैसे उन ब्रज की गोपिकाओं ने अपने नयन खोले तो भगवान तो वहां थे ही नहीं।
विचार करो, कल्पना करो, अगर एक पल के लिए भगवान का दर्शन हो जाए और दूसरे पल भगवान अंतर ध्यान हो जाए तो जीव की क्या स्थिति होगी। वे गोपिकाएं कृष्ण को खोजने लगी, ढूंढने लगी, इतने विरह में चली गई, इतने विरह में चली गई कि इन्होंने उस निधि वन में रोना आरंभ कर दिया। आइए गोपी गीत में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। इतने गोपी गीत चले, कोई अपने स्थान से खड़ा ना हो, जो जहां बैठे हैं वो वहीं बैठ जाएंगे, जड़ बन करके लेके। गोपी गीत जो है ये प्राण है। जब भगवान श्री कृष्ण गोपिकाओं के मध्य प्रकट नहीं हुए, इनके मन की वेदना रोते रोते व्याकुल हो गई। और जिस समय व्याकुल हुई, ये ब्रज की लताओं से पूछने लगी, क्या आपने हमारे कृष्ण को देखा है? क्या आपने हमारे भगवान को देखा है? पताओं से प्रश्न किया। एक गोपी पत्ते से पूछ रही है, अरे पत्ते, हमने तो जैसे उनके रूप को देख करके नयन बंद किए वो अंतर ध्यान हो गए, हमसे ऐसा क्या अपराध हो गए हो? यमुना जी के तीर चली गई, हे महारानी, श्याम सुंदर आपके घाट आए होंगे, कहां चले गए? एक गोपी कृष्ण में हो गई और उसने ब्रज की रज उठाई और खाने लगी और कहने लगी, देखो देखो मैं कृष्ण हूं। दूसरी गोपी एक पत्ता उठा करके कहती है, मैं गिरिराज हूं, मैंने गोवर्धन उठा लियो है। एक गोपी बैठी हुई पत्थर को निहार रही है और कहते हैं, मेरे श्याम सुंदर तो पत्थर में नजर आ रहे हैं। कोई गोपी दूसरी गोपी से कहते, कृष्ण को कहीं तुमने तो नहीं छिपाया है? उनकी जो स्थिति थी वो विरह की ओर बढ़ गई। क्या अपराध हो गया? हमने ऐसा क्या कर दिया? प्रभु लौट आओ, कहां चले गया? हे कृष्ण करुणा निधान, दीन बंदो जगत पते, हे गोपिका गोपीकांतनम, राधा कांतनम नमोस्तुते, राधा कांतनम नमोस्तुते। ब्रज की 9 लाख गोपिकाएं, हे कृष्ण, हे कृष्ण लौट आओ। क्या आपने हमारी एक गलती के कारण हमें छोड़ दिया है? क्या आप भूल गए हो कि हम कौन हैं? हम जन्म जन्म से आपके ही दास हैं। किसी जन्म में संत बने, किसी जन्म में योगी बने, किसी जन्म में तपस्वी बने, लेकिन इस जन्म में आपने हमें अपनी गोपी बना लिया। जन्मे जन्मे परम पूर्णम जन्म जन्म, प्रभु को ही तो रास्ता होगा। लौट आओ, लौट आओ मेरे गोविंद, लौट आओ। वे ब्रज की अहीर की स्त्रियां कोई शीश पर मटकी रख करके खड़ी है कि शायद छाछ के बहाने आ जाए। कोई माखन लेकर के आई है, वो माखन को बड़ा प्रेम करता है, शायद माखन के बहाने रिझ जाए, लेकिन वो अब भी नहीं आए। एक गोपी ने विचार किया, अरे सखी, मोह को तो एक ही बात लागे, जब हमने उनका वो रूप देखा ना, हमने अहंकार कर लिया, अभिमान कर लिया कि मुझसे बड़ा कौन है, और जब हमारे अंदर मैं शब्द आया तो शायद भगवान उस मैं से दूर हो गए। एक सखी कहते हैं, हाँ गोपी, मैंने भी अभिमान किया है, क्या किया जाए? कुंजन कुंजन फिरत गोपिकाएं, लेकिन कृष्ण कहीं नहीं मिले। तभी ये गोपिकाएं एकत्रित होती है, अपने आप को संभालती है
और कहती है एक रास्ता है। दूसरी ने कहा क्या? हम कृष्ण के लिए एक गीत गाएंगे, शायद उस गीत की ताल सुनकर के कृष्ण आ जाए। कौन सा गीत है? गोपी गीत है। आइए दोनों हाथ जोड़े और गोपी गीत की ओर बढ़े। जयति तेधिकमे जने मना ब्रजा शर्यतम इंदिरा शिवद्रतहि दयि दृश्यता दीक्षुता कशी धृताय शिविंतना विचीनिवन्ते साधु जात सर्षिजोदरा श्री मुसादृशा कृष्ण है लौट आओ। ब्रज की गोपिकाएं कहती हैं इससे ज्यादा भाव हमारे अंदर है ही नहीं। हे पूर्ण जगदीश्वरम लौट आओ।
पापे अपराधितम पूतना जीव ताप हरणम। हमने सुना है आप अवगुण नहीं देखते, फिर हमारे अंदर ऐसा कौन सा अवगुण आपने ताक लिया? कौन सी गली में जाकर के आप छिप गए? लौट आओ, लौट आओ केशव, लौट आओ। ना हमें भाव है, ना हमें आराधना है, ना हम किसी गीत के हकदार हैं। आपने इस पूतना के कौन से गुण को देखा था? विष जला प्याद व्याल राक्षसा। इतने राक्षस ब्रज में आए, आपने तो उनके भी कोई अवगुण नहीं देखे। जो आपको मारने आया, आपने उसको तार दिया, और हमारी एक गलती से आप इतनी दूर चले गए। प्रभु, इतना तो बड़ा अपराध भी नहीं है। रही बात अभिमान की, मैं की, अब हमसे कभी कोई अभिमान ना होगा, कभी कोई अहंकार ना होगा। अब लौट आओ, लौट आओ कृष्ण, लौट आओ। वे गोपिकाएं गोपी गीत में जय ते भी कम, आपकी जय हो कृष्ण, आपकी जय हो, लौट आओ। भगवान की कृपा का वर्णन करती है गोपिकाएं, और एक गोपी कहते, सुन ललिता, अगर वो नहीं आया, जीना तो तब भी है। तव कथा अमृतहम तप्त जीवनम। कैसे जीना है? उसकी कथाओं का सहारा लेकर के जीना है। तव कथा अमृतहम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्प शापम सर्वनम मंगलम। उसकी कथा सुन सुन करके, उसकी लीलाओं का गुणगान गा गा करके सब समय व्यतीत हो जाएगा। विशाखा कहती है, नहीं, वो आएंगे, वो जरूर आएंगे। गोपिकाओं का जो भाव था वो पूर्णता की ओर बढ़ा। गोपिकाएं कृष्ण को उल्हाना देती हैं गोपी गीत में। परम तत्व किमिते नमा ब्रजनाथ ते देवतारिता अक्षरम ब्रह्मलोकिता परम वंदिते कृष्णातिता। प्राणों का
की भी देरी हुई तो गोपिकाएं आपको यहाँ नहीं मिलेंगी। जब उन गोपिकाओं ने अपना भाव गाया और बार बार कह रही है जयति तेदिकम जनमना ब्रजः, प्रभु आपकी जय हो, प्रभु आपकी जय हो, गोविंद आपकी जय हो, लौट आओ। एक गोपी कहती है वो नहीं आएगा, अगर उन्हें आना होता तो कब का आ गया होता। दूसरी कहते हम इन्हीं कुंजनों में कृष्ण के गीत गाती गाती कृष्ण में विलीन हो जाएगी। तीसरी कहते नहीं नहीं, हमारी राधा रानी भी यहाँ नहीं है, हमारी राधा रानी कृष्ण को लेकर के आएगी, वो मना रही होगी, राधा रानी समझा रही होगी कि कृष्ण चले जाओ, लेकिन कृष्ण तो बड़े हकीमे हैं ना, इतना सा ताना नहीं सुनते थे। अब तक हमें पता नहीं था कि वो भगवान नहीं है, तो खूब आया करते थे, बलपूर्वक घर में जाकर के माखन चुरा लिया करते थे, और जब आज हमें पता लग ही गया है कि वो ईश्वर है, तो देखो कितना अभिमान कर रहे हैं। ललिता कहती है अरे वो हमें अभिमानी समझ रहे हैं और हम उन्हें अभिमानी समझ रहे हैं। इतने में सर्वांग निपुण राधा रानी के साथ भगवान उस शरद पूर्णिमा की महारात्रि चंद्रमा के प्रकाश में पुनः प्रकट हो गए। बोले श्री हरि नारायण भगवान की। जब भगवान का वो अद्भुत रूप इन गोपिकाओं ने पाया, मानो हर गोपिकाओं को श्याम मिल गया। यहाँ 6 महीने महाराज चला, 6 महीने। आज भी निधि वन में प्रत्येक रात्रि रास होता है, प्रत्येक रात्रि 7 तालों में रास कक्ष को बंद किया जाता है और भगवान के लिए लड्डू, पान, जल के लोटे, दातुन सब रखी जाती है और सुबह उठ करके वो सब घिसा हुआ, पान चबाया हुआ, लड्डू खाया हुआ और जल के लोटे खाली मिलते। आज भी निधि वन की वास्तविकता है। निधि वन में और आप देखोगे जो वृक्ष है वे तुलसी जी के 16,108 वृक्ष हैं और एक भी वृक्ष अकेला नहीं है, इस तरह खड़ा हुआ है मानो एक गोपी हो और एक कृष्ण हो, दोनों गठबंधन करके खड़े हो। निधि वन का रहस्य आज भी अलौकिक ही है, अद्भुत ही है। जहाँ का पत्ता पत्ता कृष्ण में है, जहाँ का बंदर भी सिर्फ राधे राधे बोलता है। जैसे ही मंगला आरती होती है सब रात को बाहर निकल लेते हैं, रात को वहां जाना वर्जित है। बंदर भी रात को निधि वन में नहीं रुकते, जब सुबह 4 बजे कपाट खोलते हैं तब भगवान के माधुर्य रूप को देखा जाता है। इसलिए बांके बिहारी जी का प्राकट्य इसी निधि वन में है। जो हरिदास जी हुए, बड़े वैष्णव हरिदास जी ने बांके बिहारी जी को कार्तिक मास की शुक्ल, क्षमा कीजिए, मार्गशीर्ष, कार्तिक नहीं, मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हरिदास जी ने निधि वन में बांके बिहारी जी को प्रकट किया। ये जो बांके बिहारी जी है वृंदावन के, किसी की बनाई हुई मूर्ति नहीं है, ये स्वयं प्रकट है, इसलिए वहां की मान्यता सबसे ज्यादा है। हरिदास जी की वंदना पर ये प्रकट हुए थे बांके बिहारी टेढ़े रूप में, इसलिए इनका प्राकट्य निधि वन में हुआ। अब निधि वन में सारी रात रास करे, जब सारी रात रास करे सुबह जाकर के बिहारी जी बन करके ठाड़े हो जाए तो गोसाई जो समाज है ये इनके हाथों में बंसी नहीं देता, इसलिए यही कारण है। बांके बिहारी जी का सारा श्रृंगार है लेकिन हाथों में मुरली नहीं है। क्यों? क्योंकि गोसाई समाज कहता है कि सारी रात तो लाला वृंदावन में निधि वन में रास नचावे, मुरली बजावे और दिन निकलते फिर वाके हाथ में बंसी दे दे। क्योंकि बांके बिहारी जी पत्थर के देखने में भले ही हो लेकिन वे साक्षात पूर्ण ईश्वर है। उनकी लीला आज भी हर दिन होती है, हर दिन, इसलिए कहीं उनके हाथों में दर्द ना हो जाए। रोज बंसी नहीं, अब जो शरद पूर्णिमा आएगी, शरद पूर्णिमा की महारात्रि बांके बिहारी जी को बंसी से सुशोभित किया जाता है। कभी आप शरद पूर्णिमा को
वृंदावन में दर्शन करके आना। वैसे जो यात्रा है वो इस बार, क्योंकि पिछली बार भी यात्रा गई, थोड़ा कोविड को देखते हुए छोटी यात्रा गई थी, और इस बार जो यात्रा है वो लगभग नवंबर के लास्ट में जाएगी, क्योंकि अभी तो लगातार कथाएं हैं 2-2, 3-3 दिन के गैप में। तो उसके बाद नवंबर, 20 नवंबर के बाद लगभग थोड़ा समय निकलेगा और राधा रानी की कृपा होगी तो तब श्री धाम वृंदावन की यात्रा बड़ी भव्य निकाली जाएगी। तो इस प्रकार बाके बिहारी जी का रास गोपी गीत हम सभी ने सुना। हे प्रभु, आप इस पर रीझ जाए और हम सब पर भी आप प्रसन्न होकर के अपनी कृपा बनाए। ये कथा की ओर पुनः बढ़े। रास की लीला भगवान ने पूर्ण की। अब वो समय आ गया था कि भगवान बंसी को छोड़े और हाथ में चक्र उठा ले। 11 साल 53 दिन की आयु में भगवान ने बंसी को त्याग करके चक्र उठा लिया। अब तक आप एक लीला पुरुषोत्तम कृष्ण का दर्शन कर रहे थे। अब जो भागवत आपको कृष्ण कथा सुनाएगी वो मर्यादित कृष्ण की सुनाएगी, क्योंकि ये खेलना, चुराना, कूदना, घरों में चोरी करना अभी लीला समाप्ति की ओर जा रही है। अब कथा में इन लीलाओं का दर्शन सुनने को नहीं मिलेगा। अब भगवान जब 11 साल 51 दिन के हुए, स्वयं भगवान ने विचार किया कि ब्रजवासियों का कर्म तो पूर्ण हुआ। किसी की गोदी में खेले, किसी के घर भोग पाया, किसी को पूर्ण दर्शन दिया। इन्होंने जो तप करके हमसे मांगा था हमने सब दे दिया। अब बारी है इस पृथ्वी पर जो पाप बढ़ रहा है उसको खत्म करने की। अब ये सब छोड़ दिया जाए। अरे बांसुरी, अब हम तेरा त्याग कर देंगे और हाथों में वो चक्र उठा लेंगे। एक पुरुषोत्तम मर्यादित कृष्ण की कथा में आइए प्रवेश करें और लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को यही नमन करें। अब वसुदेव और देव की मां की इच्छा थी कि कृष्ण मथुरा आ जाए, क्योंकि अब पीड़ा सही नहीं रहती। उन्होंने सेनापति अक्रूर को भेजा। अक्रूर बड़े अच्छे इंसान हैं। कथा तो बहुत विस्तार से है, लेकिन थोड़ा मौसम भी खराब है और उसे देखते हुए इस कथा का केवल मूल रहस्य तक मैं आपको सुना करके सीधा आगे बढ़ जाऊंगी। जिस समय अक्रूर जी ब्रज में आए, क्योंकि भगवान की मर्जी थी कि हम मथुरा की ओर प्रस्थान कर जाए। भगवान ब्रज को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ रहे, हमेशा के लिए, कभी ब्रज में लौट करके अब नहीं आएंगे। अक्रूर जी आ गए, स्वागत किया गया, सम्मान किया गया। अंतिम बार इन्होंने गैयाओं का चारण भी कर दिया। जब गोचारण करके गोधूली के समय घर आए तो अक्रूर बैठे मिले, प्रणाम कर लिया। काका प्रणाम। अब तक ब्रज में किसी को नहीं पता अक्रूर क्यों आए हैं, क्या कारण है। शायद कुछ संधि बंदी करने आए, मित्रता करने आए, क्योंकि कंस ने बड़े राक्षस भेजे हैं। लेकिन कथा का विस्तार बहुत बड़ा है। मैं सीधा आपको बस यही कहूंगी कि अक्रूर सारी बातें रख कर के माँ यशोदा और नंद बाबा से कह देते हैं कि मैं कृष्ण को लेने आया हूं, मैं बलराम को लेने आया हूं। माँ विलाप करती है, यशोदा रोती है, नंद बाबा रोते हैं। ये बात हवा की तरह पूरे ब्रजमंडल में फैल गई कि कृष्ण जा रहे हैं। मैया कहती है मैं अपने लाला को ना भेजूंगी। अक्रूर कहते हैं मैया ये तेरा पुत्र नहीं है, ये देवकी का पुत्र है। तेरे यहाँ तो कन्या ने जन्म लिया था जो योग माया बन चुकी थी। मैया उठ और अपने लाल को भेज दे। मैं फिर वही शब्द बोलूंगी। यशोदा मां शून्य आकार की ओर बढ़ने लगी। सारी रात रोते रोते बीत गई। बस एक ही बात है, कृष्ण चला जाएगा, सुबह होते ही चला जाएगा। और ये भी जानते हैं यशोदा और नंद बाबा की ये लौट करके भी नहीं आएगा, क्योंकि ये स्वयं भगवान है।
जब अंधकार हुआ तो ये माँ यशोदा के पास गए। बालक हैं 11 साल 51 दिन के, जाकर के माँ की गोदी में बैठ गए। मैया अरियो मैया सुन, मैं तुझसे आज्ञा लेने आया हूं। मुझे पता है ना तू आज्ञा देगी ना बाबा आज्ञा देंगे। कुछ दिनों की तो बात है, लौट करके आऊंगा। मैया दोनों हाथ मेरे शीश पर रख और अपने लल्ला को विदाई दे दे। एक नया पथ, एक कर्तव्य का पथ मैं लेने जा रहा हूं। मैया कुछ नहीं बोली। अक्रूर ने रथ लाकर के द्वार पर खड़ा कर लिया। रोहिणी बलराम जी आपस में मिलते हैं और बलराम जी माँ रोहिणी को बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं और कहते हैं, रोहिणी मैया आप बड़ी हो, यशोदा मैया छोटी है, माँ यशोदा का ख्याल रखना। माँ कहती है, लल्ला सुन, तू जाते जाते एक बार मुझे माँ की तरह प्रेम करके तो जा। भगवान माँ के हृदय से लिपट गए। मैया प्रणाम। माँ कहती है, लल्ला सुन, तू जा तो रहा है लेकिन देवकी से मत कहना कि मैंने तुझे ओखल से बांधा था। देवकी से मत कहना मैंने तुझे डांटा था। आप राजा के पुत्र हो, अहीरों में पल चले हैं। इन अहीरों की क्या औकात थी जो पालनहारी हमारी गोदी में खेला। प्रभु हमने बहुत अपराध किए। और सुन लल्ला, अगर वास्तव में मोह को पता होता कि तू मेरा बेटा नहीं है तो मैं कभी तेरे पीछे छड़ी लेकर के ना दौड़ती, कभी ना दौड़ती। लल्ला जाते जाते माफ कर दीजो। भगवान कहते मैया एक वचन दे, तू मेरे वियोग में रोएगी नहीं। माँ कहती है तू भी एक वचन दे करके जा, तू मोते मिलने आएगा, चाहे कहीं भी आए कभी भी आए। भगवान कहते हैं हाँ मैया मैं तुझे जरूर मिलूंगा, चाहे कहीं भी मिलूं। अब मेरा श्रृंगार तो कर दे। भगवान की लटाएं, भगवान की जटाएं, भगवान के केस मैया ने बांध दिए, मोर पंख लगा दिया, चंदन लगा दिया, पीतांबर डाल दिया और बार बार हृदय से लग करके नंद बाबा के पास जिस समय भगवान गए तो नंद बाबा को प्रणाम कर दिया। बाबा प्रणाम, अब आज्ञा दो। नंद बाबा पिता है, लल्ला को आशीर्वाद दिए। कहने लगे देख लल्ला, मैं पिता हूं, वो मां है, मुझ में उसमें भेद है। मुझे तो कुछ कह या मत कह, लेकिन उसे 2 शब्द कह कर के जा ताकि वो तेरे वियोग में रह सके। मैया मैंने मैया को समझा दियो। मैंने एक मैया को तो वचन दे दियो, अब मैं अपनी दूसरी गैयाओं से प्रणाम करके आता हूँ। गौशाला में गए, 9 लाख गैयाओं को प्रणाम किया। 9 लाख गैयाएं व्याकुल हो गई और जिस समय भगवान इस ब्रज से सदैव सदैव के लिए प्रणाम करके रथ पर बैठे, ब्रज की गोपिकाएं द्वार पर रास्ते में खड़ी हो गई। ग्वाल बाल सब खड़े हो गए। मैया यशोदा विचार कर रही है, मेरा लल्ला जा रहा है, जाते जाते इसे क्या दूं। विचार किया, मेरे लल्ला को माखन बड़ा प्रिय है। माखन लेकर के आई और अपने कृष्ण को माखन की मटकी दे दी। वो रथ आगे बढ़ने लगा।
माँ यशोदा से भगवान विदा मांग रहे हैं। मैया बे मोहे जाने दे मोहे मथुरा जानो। लाड़ी दुलारी से पालने वाली अपने लाल को मत बिसरानो। बाबा मोहे जाने दो मोहे मथुरा जानो। कैया मोहे जाने दो मोहे मथुरा जानो। लाड़ी दुलारी से पालने वाली अपने लाल को मत बिसरानो। अपने लाल को मत बिसरानो। गोपी मम्मी को जाने दो हमें मथुरा जानो। पापी पाप हमने किए हैं। लाड़ी दुलारी को तुमने दिया है। लाड़े दुलारे तो तुमने किया है। माखन के बस हमको किया है। माखन खिलाने वाले जाने दो हमें मथुरा जानो। 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 अक्षरं परं ब्रह्म ज्योति रूपं साकारं मे कृष्णं यशोदया समो गया नंदन में ब्रज चोर में चित चोर में त्वमें प्रणामी त्वमें नमः। प्रणाम कर लिया। ये विरह का प्रसंग है तो बहुत बड़ा, लेकिन आइए, एक माँ से वियोग है तो दूसरी माँ से संयोग है। प्रणाम कर लिया और ये रथ जाकर के यमुना के तीर रुका, यमुना के घाट रुका। अक्रूर जी रो रहे हैं, बलराम जी, पूरा ब्रज मंडल रो रहा है, लताएं पताएं सब नीचे को झुक गई।
जब यमुना का घाट आया तो सर्वांगनी रासेश्वरी राधा रानी ने भगवान को नमन किया। ये तो दोनों एक हैं और भगवान ने अपनी बांसुरी सर्वेश्वरी राधा जी को दे दी कि लाडली जी ये बांसुरी रखो। राधा रानी कहती है मां से मिलने कब आओगे? मैया को समझा तो दिया ना। जब लल्ला ने मैया का नाम सुना शांत बह गए। अक्रूर जी रो रहे हैं रथ पर बैठे बैठे। भगवान ने कहा काका का भयो, काहे रो रहे हो? अक्रूर जी कहते हैं लल्ला मैं तो ले तो आया, तू तो बड़ो कोमल सो है, लेकिन डर है कंस ने तो बहुत बड़े बड़े दल लगा रखे हैं, कहीं वो तुझे मार न दे, मैं इसलिए रो रहा हूं। चल तुझे ब्रज वापस छोड़ करके आऊं। भगवान कहते ना, मन से ब्रज में हूं, तन से तो बहुत यात्राएं करनी है। काका काम करो, थोड़ा भय आपका दूर होगा, मन थोड़ा शांत होगा। आप एक काम कर लीजिए, आप थोड़ा स्नान कर लीजिए। यमुना जी आए हो, कहते हैं जो हमारे ब्रज में जाए तो उसे यमुना जी में आचमन करना चाहिए। चलो थोड़ा गोता लगा लो, इतने हम यहाँ बैठे हैं रथ पर, भैया भी बैठे हैं, थोड़ा जल्दी आना। अक्रूर जी यमुना जी का दर्शन करने जब यमुना जी के अंदर गए, पहला गोता लगाया तो वो कृष्ण चतुर्भुज रूप में यमुना जी के अंदर बैठो है, मुस्कुरा रहो है। अक्रूर जी ने कहा अरे तू यहाँ लल्ला, तू कैसे आयो? भयभीत हो गए और जैसे ऊपर की ओर देखा तो कृष्ण तो रथ पर बैठे हैं, बालक बनकर के कहाँ बैठे हैं? रथ पर। और चतुर्भुज रूप में कहाँ है? यमुना के अंदर। सोचा कहीं मेरा धोखा तो नहीं है, फिर गोता लगाया, फिर वही रूप, फिर बाहर देखा तो लल्ला हंस रो और मुस्कुरा करके कह रो काका कहीं कालिया नाग यमुना में फिर से तो ना गए, कहीं कालिया नाग तक डर तो ना गए, हमने तो वैसे वाको मर्दन कर दियो। तो काका कहाँ भयो, काका कहाँ भयो? काका ने कहा कुछ नहीं आ रहा हूँ। फिर गोता लगाया तो परम ब्रह्म ईश्वर कह रहे डर मत, मेरा तो अवतार ही इसलिए हुआ है क्रूर, मैं साधारण नहीं हूँ। से ब्रह्मा से शिवो से हरि देव राटे, से सर्व संख्य सर्वक्षर है, से परम देव राटे, से परम देव राटे। मैं तो देवों का भी परम देव हूँ। आप मेरी शरण में आए, आप कृतार्थ हो गए। बड़ा उपदेश यमुना के अंदर दिया और जब यमुना से बाहर आए तो सारा भय दूर हो गया। भगवान को प्रणाम किया। ये रथ जिस समय मथुरा में गया तो सबसे पहले धोबी का घाट आया। ये धोबी साधारण नहीं है, ये जो धोबी है ये त्रेता युग का धोबी है। आइए बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, दोनों हाथ ऊपर करके गाएंगे। भगवान ने जानकी जी का परित्याग किया, उस अवतार में तो मर्यादित थे, कुछ कर नहीं पाए। ये धोबी मथुरा पर आया अगला जन्म लेकर के। आज भगवान ने कहा भैया हमारे पीताम्बर धो दो, थोड़ा मैला हो गए हैं। धोबी कहता है मैं कंस का धोबी हूँ, तेरे पीताम्बर कभी धोऊंगा नहीं। बलराम जी ने लाला के कोनी मारी और कोनी मार करके कहो लाला या आपको पहचान ले या कौन है, रिश्तेदार है। ठाकुर जी ने कहा रिश्तेदार पहचान जरा कौन है। ठाकुर जी कहते अच्छा ये तो धोबी है। आनंद तो अब आवेगो लीला में। कहा इसे मौका देता हूँ। देखिए भगवान ने सीधा कभी किसी से युद्ध नहीं किया, सबको सुधारने का मौका दिया, सबको। चाहे वो शांति दूत बनकर के
जाएगा युद्ध से पहले। चाहे उन्होंने 5 गांव मांगे, भगवान ने पहले शिशुपाल की 1 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, भगवान ने 100 गालियां माफ की। भगवान ने कहा अब भी सुधर जाए, अब भी सुधर जाए। और जब जीव ना सुधरे और पाप करे फिर तो भगवान को चक्र उठाना ही पड़ता है। भगवान कहते हैं इसे मौका दूंगा, अगर पीताम्बर धो दिए तो ये मेरा प्रिय बन जाएगा। कहा भैया धो दे, नहीं धोएंगे। भगवान ने कहा नहीं धोएगा तो आयुध कर। 3 मुष्टि प्रहार किया और तीसरी मुष्टि में धोबी आकाश में उछलता उछलता चरणों में आकर के मुक्त हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। थोड़ा आगे बढ़े, एक दर्जी की दुकान आई। ये दर्जी कौन है? ये दर्जी भी त्रेता युग का दर्जी है। ये जनकपुर में वस्त्र सिला करता था। और जब भगवान राम जनकपुर में गए, कहा धनुष यज्ञ में, तो इस दर्जी ने वस्त्र सीलते सीलते राम जी को देख लिया। और जब इसने राम जी को देखा तो इसके मन के भाव बदल गए और इसने प्रार्थना की काश मैं राम जी को पीताम्बर बना करके पहनाता। भगवान पीताम्बरधारी हैं, मर्यादित हैं, भगवान राम उनकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। और जब भगवान राम ने धनुष को तोड़ करके अलग कर दिया, ये दर्जी स्वयंवर में था, इसने कहा काश एक बार मैं राम को अपने गले लगाता। भगवान ने वहीं खड़े खड़े कह दिया ऐसा ही होगा, पर कब? द्वापर में। आज राम चल करके दर्जी की दुकान पर आ गए और आवाज लगाई भैया, अरे ओ भैया। दर्जी कहे ये तो जाना पहचाना लगे, भैया हमारे वस्त्र सिलेगा क्या? भगवान कहते हैं हमारे वस्त्र सिल दे, बड़े मैले हो गए हैं, धोबी ने तो धोए नहीं, अब तेरे घाट आए हैं। आज दर्जी कहता है मैं पीताम्बर सिल तो दूं, पर शर्त एक है। कौन सी शर्त? जरा अपनी बाहें तो खोलो माप के लिए। ये रामचंद्र के रूप में इन्हें गले न लगा पाए। आज केशव ने दोनों भुजाएं खोल दी, आजानु भुज सर चाप धर। और दर्जी ने जैसे माप लिया कमर से, ऐसे पकड़ा तो भगवान उसके हृदय से लग गए। यहाँ दर्जी की इच्छा भगवान ने पूर्ण की। जन्मे जन्मे जन्मांतरे एक जन्म की इच्छा पता नहीं कब पूर्ण हो जाए। स्नान हो गया, बढ़िया सुंदर सुंदर पीताम्बर भी पहन लिए। अब तो चंदन नहीं लगा था, भगवान को चंदन बड़ा प्रिय है। अब चंदन कहाँ से ले? इतने में कुब्जा, ये कौन है? ये सुपर्णखा है। ये कंस के यहाँ जन्मी और भगवान की जन्म जन्म से प्रतीक्षा कर रही थी, कब आएंगे राम, कब आएंगे, कब मैं उन्हें चंदन लगाऊंगी। उन्होंने कहा था हम पति बनकर के आएंगे। यहाँ भगवान कुब्जा के द्वार गए। अभी तो कुब्जा रास्ते में मिली। जब रास्ते में मिली तो भगवान ने संबोधन किया, परम सुंदरी, अति परम सुंदरी है परम सुंदरी, सुनो। जिसे समाज कुरूपनी कहता था, जिसे समाज कुब्जा कहता था, आज भगवान उसे परम सुंदरी कह रहे हैं। आइए एक चौपाई गाएंगे।